हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल STD विथ एम्पिरियाज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मुक्तदूत। यानी मुक्तदूत में पढ़ेंगे गांधी जी के चरित्र चित्रण को, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये खंड काव्य है। यह बहुत हम सहज व सरल भाषा में लिखे हैं। यदि आप इसे विद्या में या बुक में देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा है, तो इसे हम बहुत ही सहज भाषा में लिखे हैं। यदि आप जैसे हम लिखे वैसे लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गांधी जी के चरित्र चित्रण को यानी मुक्तदूत को क्या कहते हैं पढ़ते हैं। यानी ऐसे हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है। यानी ये जो मुक्तदूत लिखा गया है वो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा क्या किया गया है, रचा गया है, लिखा गया है। और इस खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। जो कैसे है, इस प्रकार है। तो हम पहला नंबर इसमें हेडिंग डालेंगे सत्यवादी। क्या डालेंगे, सत्यवादी। और उसमें लिखेंगे गांधी जी एक सत्यवादी महापुरुष थे। यानी जो गांधी जी थे वो क्या थे, एक सत्यवादी महापुरुष थे। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही इन्होंने देश को आज़ाद कराने का सफल प्रयास किया, और सत्य और अहिंसा के द्वारा देश को आज़ाद कराने में सफल प्रयास किया। उनके द्वारा चलाए जाने वाले सत्याग्रह आंदोलन से इनके सत्यवादी होने का प्रमाण मिलता है। और इनके द्वारा जो चलाया गया था सत्याग्रह आंदोलन, इससे पता चलता है कि ये क्या है, सत्यवादी हैं। इनसे वो प्रमाण मिलता है। अब हम दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे कुशल राजनीतिज्ञ। यानी दूसरा जो नंबर हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे, कुशल राजनीतिज्ञ। और इसमें लिखेंगे गांधी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। यानी जो गांधी जी थे क्या थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे। ये अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे षड्यंत्रों को पहले से ही समझ जाते थे। और जो अंग्रेज थे जो षड्यंत्र बनाते थे, गांधी जी पहले ही समझ जाते थे और उनके एक कदम आगे रहने का प्रयास करते थे, और अंग्रेजों से एक कदम आगे रहने का प्रयास करते थे। फ्रेंड्स, अब हम तीसरा नंबर जो हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग डालेंगे देश प्रेमी। यानी जो गांधी जी थे वो देश प्रेमी भी थे। देश प्रेमी की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी जो गांधी जी थे, देश प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वह आजीवन अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे, और वह आजीवन यानी पूरी जीवन भर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। वे देश प्रेम के कारण ही अंग्रेजों का विरोध करते थे। और वो जो थे गांधी जी, वो देश प्रेम के कारण ही क्या करते थे, अंग्रेजों से विरोध करते थे। फ्रेंड्स, अब हम अगला हेडिंग डालेंगे एकता के समर्थक। यानी एकता के समर्थक। गांधी जी कभी भी मानव के अंतर नहीं मानते थे। और जो गांधी जी थे वो मानव में अंतर नहीं मानते थे। वे सभी को सुखी व समृद्धि देखना चाहते थे, और वो सभी को सुखी और समृद्धि यानी खुशहाल देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की संपूर्ण जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, और गांधी जी ने भारत के संपूर्ण जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगला हेडिंग डालना है स्पष्ट वक्ता व नेता। यानी स्पष्ट वक्ता यानी बोलने वाले, स्पष्ट बोलने वाले व नेता। गांधी जी एक कुशल नेता थे। जो गांधी जी थे क्या थे, एक कुशल नेता थे। वे अंग्रेजों से जूझने के लिए रोजाना नई रणनीति बनाते थे, और अंग्रेजों से कैसे जूझना है उसके लिए वो रोजाना नई रणनीति बनाते थे। इसी गुण के कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, और इसी गुण के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम निष्कर्ष में देखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी, यानी इस प्रकार इतना पढ़ने के बाद हेडिंग जो डाले हैं, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि गांधी जी एक सत्यवादी, ईमानदार, राजनीतिज्ञ एवं कुशल नेता थे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको
पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के पास भी क्या करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।